कांग्रेस के 23 नेताओं की तरफ से पार्टी नेतृत्व में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने उस वक्त सोनिया गांधी को चिट्ठी क्यों लिखी जब सोनिया गांधी बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सोनिया गांधी को पत्र उस समय लिखा गया जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। पत्र में जो लिखा गया था उस पर चर्चा करने का सही स्थान सीडब्ल्यूसी की बैठक है, मीडिया नहीं। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और उसके लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ जाते हैं हमारे संवाददाता बिलाल सब्जवारी से। तो बिलाल, किस तरह से आगे बढ़ रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में काफी संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को डिस्कस किया गया। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा ऑफर किया सोनिया गांधी ने, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा कि आप बनी रहिए, एक एंटेनी का इंटरवेंशन हुआ। लेकिन मामला तब बिगड़े जब राहुल गांधी ने उस पत्र की इंटेंशन और उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया। और राहुल गांधी अपने व्याख्यान में अपने बात करते हुए ये कह बैठे कि उन्हें शक होता है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे हैं। दरअसल लेटर लिखने वालों में गुलाम नबी आजाद काफी महत्वपूर्ण नेताओं में से माने जाते हैं जी। और वो राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। जिसके बाद जिस बयान को कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बयान को आधार बनाते हुए ट्वीट कर दिया। हालांकि कपिल सिब्बल सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं, उन्होंने बाहर से अटैक किया। जिसके बाद गुलाम नबी आजाद सीडब्ल्यूसी में नाराज हो गए और उनका ये बयान आया कि अगर कोई मेरी इंटेंशन पर सवाल खड़ा करता है कि मैं उन नेताओं में से हूं जिन्होंने पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया, उनके हाथों खेल रहा हूं, तो अगर मेरे पे शक है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। जिसके बाद से सीडब्ल्यूसी के अंदर एक बड़ी बेचैनी और हलचल मच गई और तुरंत पार्टी डैमेज कंट्रोल पर उतर आई। जिस डैमेज कंट्रोल को करते हुए राहुल गांधी की तरफ से फिर रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्टीकरण दिया कि राहुल गांधी के बयान को उन्होंने ये कहते हुए टालने की कोशिश की कि मीडिया के माध्यम से हुआ है। हालांकि जो रिपोर्टिंग अंदर से आ रही है वो मिनट टू मिनट हम लोगों को प्राप्त हो रही है। पार्टी इस वक्त डैमेज कंट्रोल के मूड में है और रणदीप सुरजेवाला ने यह स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी ने वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं। दरअसल ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में गुलाम नबी आजाद काफी सीनियर और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, काफी उनका अनुभव है और उस कांग्रेस पार्टी के वो उन नेताओं में माने जाते हैं जो समय समय पर एक क्राइसिस से भी निकालने के में काम आते हैं। और राहुल गांधी के भी वो काफी पक्षधर रहे हैं, इस परिवार के काफी लॉयल माने जाते हैं। उनकी नाराजगी जब हुई तो पार्टी ने रियलाइज किया कि गुलाम नबी आजाद नाराज है। उसको डैमेज कंट्रोल करते हुए पार्टी ने सॉफ्ट टोन रखा। फिर बार बार ये स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया और फिर एक स्टेटमेंट ये आया कि कपिल सिब्बल के बयान को विड्रॉ कराया जाए, ट्वीट को उन पे दबाव बनाया गया। कपिल सिब्बल ने उस दबाव में अपने बयान को ट्वीट तो कहीं ना कहीं जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी की तरफ से बोला गया, जो बयान सामने आया उसका डैमेज कंट्रोल करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला नजर आए, उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन डैमेज कंट्रोल की बात पर ही हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी जुड़ चुके हैं। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। पीयूष पंत जी, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी, नेतृत्व के ऊपर यहां फैसला आने की संभावना थी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला शिफ्ट होता जा रहा है चिट्ठी को लेकर। जो विवादित जो चिट्ठी है, बगावती खत जिसे कहा जा रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बात कही, आरोप लगाया, उसके ऊपर कपिल सिब्बल का रिएक्शन आता है, फिर बात होती है पर्सनली उनके साथ और ट्वीट वापस ले ली जाती है। ये सब इस समय जो हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस ही है या फिर कुछ और नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है कि एक असंतोष जो है और कुछ नहीं कर पाने की जो एक छटपटाहट है, और वहीं जो है कांग्रेस कहीं जमीन पे नहीं जो दिखाई दे रही है, उसको लेके कहीं न कहीं जो है एक छटपटाहट है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, वो है। और साथ ही मुझे लगता है कि ये फिर से वही है कि ये युवा और जो है कि जो वरिष्ठ जो नेतृत्व है या वरिष्ठ लोग जो हैं और जो लगातार जो है जमीन पे जो उतने नहीं है, उनकी लड़ाई का भी ये एक जो है हिस्सा मैं इसको देखता हूँ इसको। और जो ज्यादातर जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, हालांकि उसमें कुछ युवा भी हैं, खासकर जो देवड़ा है वहां से, या जितिन दीक्षित है, ये संदीप दीक्षित है दिल्ली से, या फिर जो
उत्तर प्रदेश से हैं। दो चार ऐसे चेहरे हैं जो राहुल गांधी के ही साथ माने जाते थे, वो भी इसमें जो सिग्नेटरीज हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि ये जो राजस्थान में जिस तरह से हुआ और सचिन पायलट की जो वापसी हुई और उनको रखा गया, कहीं न कहीं वहां अब ये लोगों को लग रहा है कि अहमियत राहुल गांधी की ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं पार्टी में, तो कहीं न कहीं जो है हम जो है पीछे ढकेल दिए जाएंगे। तो ये एक कहीं न कहीं जो असुरक्षा की भावना है, मुझे लगता है उसको चलते जो है कि ये तमाम लोगों ने इस तरह की चिट्ठी लिखी है। हालांकि एक बहुत बड़ा एक जो आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने, बिल्कुल वही आरोप और वही संकेत जानने की यहाँ कोशिश की जा रही है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। तो CWC की बैठक में इस समय फिर भी अभी भी इस खत के ऊपर ही चर्चा जारी है।